एक ऐसा सरकारी अस्पताल जो मरीजों के लिए संघर्ष कर रहा है कि कैसे एक सिलेंडर से कई लोगों की जान बचाई जा सके, और एक ऐसे विधायक जो कोरोना के इस दौर में बता रहे हैं कि गोमूत्र पियो और कोरोना दूर भगाओ। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। खबरें विस्तार से। कोरोना के इस दौर में यूं तो आपने सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा कई बार देखी होगी, लेकिन इस दुर्दशा के बीच सुकून देने वाली एक कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देवरिया का सरकारी अस्पताल है। सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी के हाल अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, आखिर ये अव्यवस्था कैसे फैली हुई है। लेकिन इसी अव्यवस्था के बीच एक मानवता वाली कहानी है, एक सुकून देने वाली कहानी है, और वो ये कि इन अव्यवस्थाओं के बीच जहां मरीज जमीन पर लेटे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, बेड पर दो दो लोग लेटे हैं और सबको ऑक्सीजन की जरूरत है, वहां डॉक्टर इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे एक एक बूंद ऑक्सीजन का एक एक अंश इन मरीजों तक पहुंच पाए। आप इन तस्वीरों को देखिए और आप जब तस्वीर देखेंगे तो अंदाजा लगाएंगे कि कोरोना के मरीजों का क्या हाल है, लेकिन उन्हें डॉक्टर बचाने के लिए कैसे संघर्षरत हैं ये भी देखिए कि एक सिलेंडर से एक नोजल में कई पाइप लगाकर कहीं कोई लेटा है, कहीं कोई बैठा है, कहीं कोई सोया है, सबके नाक तक ऑक्सीजन का एक एक बूंद पहुंच जाए, इसकी कोशिश डॉक्टर कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और तब आप समझेंगे कि सरकारी अस्पतालों के भीतर कोरोना मरीज कैसे ऑक्सीजन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और कैसे डॉक्टर उन्हें बचाने के लिए लगे हुए हैं। दरअसल मरीजों की हालत देखकर सरकारी डॉक्टरों ने ये जुगाड़ निकाला है कि कैसे एक सिलेंडर से कई कई मरीजों को ऑक्सीजन दी जाए। ये दूसरे अस्पतालों में नहीं दिखाई देगा, लेकिन देवरिया के सरकारी अस्पताल में एक सिलेंडर से कई मरीजों तक ये ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आपने ये तो देख लिया कि कैसे डॉक्टर कोरोना के मरीजों का जीवन बचाने में लगे हैं। अब हम आपको बीजेपी के एक विधायक का फॉर्मूला भी सुनाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं कि आखिर वो कैसे लोगों का जीवन बचाने जा रहे हैं इस कोरोना में। तो मिलिए, ये हैं सुरेंद्र सिंह। जी हाँ, बलिया जिले के एक सीट से विधायक हैं, बेहद ही चर्चा में रहने वाले हैं, और उन्होंने अपना वीडियो खुद तैयार किया है और खुद कह रहे हैं कि अगर कोरोना से बचना है तो गोमूत्र लेना होगा। बाकायदा पतंजलि के एक प्रोडक्ट की भी बात कर रहे हैं, गोधन अर्क की बात कर रहे हैं, और साथ साथ गोमूत्र पीने और गोमूत्र से कोरोना दूर रखने की भी बात कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी के विधायक। और मैं पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं अपना स्वयं आज दिखा करके कि मैं भी पीता हूं। आप लोग मन में संकोच मत करिए। मुझे तो अब इतना तक विश्वास पूरा हो गया है कि केवल और केवल गाय गोमूत्र, गोधन अर्क या गोमूत्र का सेवन करके कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सुरेंद्र सिंह अमूमन ऐसी बातों से चर्चा में रहते हैं। ये अलग बात है कि आयुर्वेद में गोमूत्र या गोधन अर्क का बड़ा महत्व है, लेकिन शायद ये पहली बार है जब एक विधायक बीजेपी के खुलकर अपना फॉर्मूला लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि इस दौर में कोरोना से कैसे बचा जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ के अलावा दूसरे जिलों में ऑक्सीजन को लेकर क्या हालात हैं, हम आपको इसे तो बताते और दिखाते रहते हैं, लेकिन बीजेपी के एक विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर लखीमपुर की हालत बताई है। विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह हैं, पार्टी के सचेतक हैं और मोहम्मदी सीट खीरी से विधायक हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपने जिले की ऑक्सीजन के हालात के बारे में बताया है, जो कि बेहद ही चौंकाने वाला है। उन्होंने
साफ लिखा है कि कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा और वो असहाय होकर लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, किसी को बचा नहीं पा रहे। तमाम लोग, जिसमें नेता, समाजसेवी, पत्रकार, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, अधिवक्ता और आम लोग लगातार काल कलवित हो रहे हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है जो कोरोना की चपेट में न हो, ये विधायक खुद लिख रहे हैं। लेकिन आगे की बात सुनिए। लखीमपुर खीरी जनपद में ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी है और ऑक्सीजन की कमी से ही लोग सबसे ज्यादा मर रहे हैं, ये बीजेपी विधायक ने लिखा है। तहसील स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से स्थानीय क्षेत्रों में बहुत सारे लोग मरते चले जा रहे हैं। सभी विधायकों के द्वारा विधायक निधि से 10-10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने की मांग भी की गई थी, वह भी उपलब्ध नहीं हो पाई है। यानी कि ऑक्सीजन को लेकर क्या हालात है, ये इस चिट्ठी में साफ साफ विधायक लिख रहे हैं और ये लखनऊ से दूर लखीमपुर का हाल है और ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश के कई जिलों का है। और अब कोरोना मीटर। योगी सरकार ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में अब हर रोज कोरोना के केस कम होते जा रहे हैं। बाकायदा सरकार की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसके मुताबिक 30 अप्रैल को कुल 3,10,000 एक्टिव केस थे और एक सप्ताह में 55,000 केस कम हुए हैं, यानी कि तकरीबन ये 2.5 लाख तक पहुंचे हैं। 24 घंटे में दावा है सरकार का कि 2,41,000 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं और इसमें 28,000 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। बताया ये जा रहा है कि ये मामले भी कम हो रहे हैं। सरकार के मुताबिक वैक्सीनेशन बहुत तेज चल रहा है और इस वक्त 1,34,00,000 लोगों को उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन किया भी जा चुका है। साथ साथ 7 जिलों के अलावा अब 11 और जिलों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है। यानी कि सरकार ये दावा कर रही है कि अब कोरोना के हालात उनके मुताबिक धीरे धीरे कंट्रोल हो रहे हैं। हालांकि ज़मीनी हकीकत अब भी इससे काफ़ी दूर है। तो ये था आज का यूपी। ये था हमारा स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।